मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। ऐसी शादी करूंगा लोग जल कर मर जाएंगे। कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? जो होना था वो तो हो गया हमारी। अब्बा तो वापस नहीं आ सकते और ना हम गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकते। तो ऐसे में हमारे पास हौसला और हिम्मत बचता है और वो तुम्हें करना होगा। और मैं बात करूंगा जिशान से, ठीक हो जाएगा सब। वो लोग इतने लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करके बारात वापस ले गए। अब्बू ये सदमा नहीं सह सके और आप उनकी मिन्नतें तरले करके मुझे वहां भेज देंगे। मैं सारी जिंदगी उस जुर्म की तलाफी करती रहूंगी जो कभी मैंने किया ही नहीं। ऐसा कुछ होगा नहीं ना, लेकिन गलतफहमी थी सब, शदीद किस्म की गलतफहमी। और मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा जिशान से, सब ठीक कर दूंगा मैं। गलतफहमी, वो गलतफहमी जो मेरी माँ ने खुद फैलाई है, वो गलतफहमी। तो यहाँ ऐसे बैठना भी तो कोई तरीका नहीं है ना। तुम कमरे में जाओ और सो जाओ जाकर। ऐसे यहाँ बैठोगी रात में तबीयत खराब हो जाएगी। तो चलो उठो शाबाश। नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? है? गलत कह रहा हूं मैं? मतलब तुम कह रही हो कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर ही नहीं था। हर बात के लिए जिम्मेदार आप मुझे या मेरे घर वालों को क्यों ठहराते? असफन तो शादी में आया भी नहीं था। अरे वही तो, भाई असफन वहां आ जाता तो इतना बखेड़ा ही नहीं होता। वहां वो सारे बैठ के वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। असफन की तबीयत ठीक नहीं थी अदील, कितनी बार बताऊं मैं आपको। अच्छा, अरे अब्बा के मरते उसकी तबीयत ठीक हो गई? देखने आ गया हमारा तमाशा। तमाशा आपके खानदान वाले खुद आगे बढ़ चढ़ के लगा रहे थे और मुझे नीचा दिखाने के लिए। कब तक अपनी झूठी अना में जीते रहेंगे आप? क्या लगता है अदील आपको? आपका जो दिल चाहेगा मुझे कहेंगे और उस बात की सच्चाई से मैं हमेशा महरूम रहूंगी? ऐसा नहीं है अदील। उसका क्या मतलब है? मैं अपना मतलब किसी के सामने दोहराना नहीं चाहती। जो गलती अब्बा मरहूम से हुई थी उसके लिए मैं उन्हें माफ कर चुकी हूं। जाने अनजाने में उनसे जो कुछ हुआ, जाने से पहले वो मेरे सामने उसका एतराफ कर चुके थे और अम्मी ने भी मुझसे माफी मांगी, मैं उन्हें भी माफ कर चुकी हूँ। अरे रुको जरा, ठहरो। कौन सी माफी?
माफी गलती की। देखो, माफी तो अब्बा मरहूम तब मांगते ना, और तुम उन्हें माफ करोगी? तुम इतना मोटा ताजा चेक पकड़ाया सबके सामने, उसी जेवर का तो था। शर्म करो मुझे। क्या लगता है आपको अदील, पैसे देकर आप सारी बातों से बरियो जिम्मा हो गए? जानते बूझते बातों के जो निश्चय लगाते थे वो तजलील का मदावा रुपयों से नहीं होता। बरियो जिम्मा, निश्ता, मदावा, वाह यार, कमाल है यार। अब पानी मिलेगा? बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी है। कहीं अम्मी। मैंने और इशफाक साहब ने बहुत गौर किया, ये मारिया और जिशान का जो मसला हुआ था, बारात वापस हो गई, बहुत बदमज़गी हुई, अच्छा नहीं हुआ बेटा। लेकिन ये सब बातें एक तरफ, हमें इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए बेटा। अम्मी, देखिए अम्मी, आपका दिल और आपका ज़र्फ बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाले का ज़र्फ भी उतना ही बड़ा हो। और हमारी कोशिश करने से क्या होगा, इसके बारे में दिल और सुहेल को सोचना चाहिए ना। देखो बेटा, वो बच्चे हैं। मेरा बेटा, मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारे अबू जब जिशान की अम्मी से मिलेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा इस मसले का। मारिया लड़की जात है बेटा, मेरा बहुत दिल दुख रहा है उसके लिए। मैं अबू से बात करूंगी, आप परेशान ना हो। तूबा, अरे बेटा, आते घर के कामों में लग गई, क्या जरूरत थी किचन में घुसने की? ये रो रही थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया। तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ काम। अम्मी आप रहने दें, मैं इसे भी संभालूंगी, आप जाएं। आपने सारा दिन बहुत काम किया है, आराम करें, थक गई होंगी, जाएं चले। अरे नहीं थकती मैं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है मैंने, अब मैंने क्या थकना है। जाओ बेटा, तुम इसे संभालो, मैं देख लेती हूँ किचन। इतना उम्मीदी अच्छी नहीं है अम्मी, आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हुआ करें। हाय हाय, अब तो ठीक हो या ना हो, अब इस चीज की मुझे ख्वाहिश भी नहीं रही, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बस अल्लाह मेरी मारिया के नसीब अच्छे करे। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बेटी के चेहरे पे खुद ही कालक मल दी। जाओ मेरा बच्चा, मैं देख लेती हूँ खाना। अच्छा मैं इसे सुला के आती हूँ, मैं खुद खाना बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ।